गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। मुझसे लोगों ने प्रश्न किया, कई लोगों ने प्रश्न किया और ये प्रश्न मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि गुरुजी ये बताइए, क्या खाटू श्याम देवता है? तो मित्रों, मैं आपको अब इसके विषय में विस्तार से बता रहा हूँ। इनका संबंध महाभारत के महापराक्रमी श्रेष्ठ गदाधारी पांडुपुत्र भीम से। जिस समय सभी पांडव वन में दर दर की ठोकरें खा रहे थे, उस समय भीम का सामना हिडिंब नाम के एक बलशाली महापराक्रमी राक्षस से हो गया था, जिसमें हिडिंब नाम का राक्षस जो था वो भीम के हाथों मारा गया। हिडिंब के मर जाने के बाद हिडिंब की बहन हिडिंबा ने यह निश्चय किया कि गदाधारी महापराक्रमी योद्धा भीम से विवाह कर लिया जाए। ये प्रस्ताव भीम के पास में रखा। भीम ने जवाब दे दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर जी जाने। फिर हिडिंबा ने युधिष्ठिर से ये प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर जी ने भी विवाह के प्रस्ताव को कहा, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये जो आपका विवाह का प्रस्ताव है इस पे विचार माता कुंती जी कर सकती हैं। फिर वो जो है माँ कुंती जी के पास में गई और अपने प्रस्ताव को रखा। माँ कुंती ने अनुमति दे दी विवाह की और धूमधाम से वन के अंदर विवाह हो गया। वन में हिडिंबा और भीम से एक महापराक्रमी बलशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच की पत्नी भी महापराक्रमी मुरे नाम की राक्षस की पुत्री कामकंटिका है, जिसको कुछ लोग मौरवी के नाम से भी जानते हैं। वह भी बहुत बहादुर थी। उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण जी से युद्ध किया और घनघोर युद्ध किया। आखिर में कामकंटिका परास्त हो गई और उसने श्री कृष्ण भगवान की अधीनता को स्वीकार कर लिया। फिर श्री कृष्ण भगवान ने उसका विवाह घटोत्कच से विधि विधान के साथ करवाया। घटोत्कच और कामकंटिका से एक महापराक्रमी महाबलशाली योद्धा का जन्म हुआ, जिसका नाम आगे चल के बर्बरीक पड़ा। बर्बरीक अपनी दादी का परम भक्त था। बर्बरीक की दादी हिडिंबा यानी भीम की पत्नी बचपन से यह शिक्षा दी थी, बेटा बर्बरीक, जीवन में हमेशा कमजोर की मदद करना। अनजाने में भीम और बर्बरीक का मुकाबला हो गया। घनघोर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें भीम बेहोश हो गया। भीम को बर्बरीक कंधे पे लाद कर घटोत्कच के पास उठा लाया। भीम ने यानी घटोत्कच ने भीम को पहचान लिया और साथ में हिडिंबा ने भी भीम को पहचान लिया। घटोत्कच ने अपने पिता भीम को पहचानने के बाद बर्बरीक से बोले और दुखी भी हुए, घटोत्कच बेटा, ये तुमने क्या किया? ये तो तुम्हारे
बाबा महापराक्रमी गदाधारी पांडव भीम ही है। इस पर बर्बरीक बहुत दुखी हुआ कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया और देवी माँ जिनसे शक्तियाँ मिली थीं, यहाँ तक कि वो दुखी हुआ कि हमारी सारी शक्तियाँ वापस ले लो, क्योंकि इन्हीं शक्तियों की वजह से ही आज हमारे पूर्वज के अपमान हुआ। इसी बीच भीम का उपचार तो चल ही रहा था। भीम को होश आ गया। भीम बहुत प्रसन्न हुए। लोग भीम से माफ़ी मांगने लगे। भीम बोले, बेटा इसमें माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपने कुल का नाम ऊंचा कर दिया है। मैं तुम्हारी बहादुरी और युद्ध कला से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब घटोत्कच ने भीम से आने का प्रयोजन पूछा। तब भीम ने बताया, महाभारत के लिए युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। इसमें आप लोगों को पांडव पक्ष की तरफ से युद्ध करना है। तब बर्बरीक ने कहा, ये तो मेरा भाग्य है कि मैं भी महाभारत के युद्ध में शामिल हो रहा हूं। बर्बरीक बगैर किसी सेना के अकेले ही युद्ध के मैदान की ओर चल दिया। रास्ते में कृष्ण भगवान मिल गए, और वो भी ऐसे नहीं, ब्राह्मण भेष बना के कृष्ण भगवान मिले। बर्बरीक से पूछा, ए राही, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? आपके कंधे पर धनुष पड़ा हुआ है, बाणों से भरा तरकस पड़ा हुआ है, अन्य शस्त्र आपके शरीर पे हैं, तो जरूर आप कोई वीर पुरुष हैं। कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। इस पर बर्बरीक ने कहा, मैं गदाधारी भीम का पोता घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ, और मैं युद्ध में शामिल होने आया हूँ। इस पर भगवान कृष्ण ने अपने स्तर से बर्बरीक की परीक्षा ली। तब कृष्ण जी ने पूछा, आप किसकी तरफ से लड़ेंगे? कौरव की तरफ से लड़ेंगे या पांडव की तरफ से लड़ेंगे? बर्बरीक का एक सीधा सा जवाब था, मैं तो ये नहीं जानता हूं मैं कौरव की तरफ से लड़ूंगा या पांडव की तरफ से लड़ूंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। इस पर कृष्ण जी समझ गए, क्योंकि इस समय जो पोजीशन चल रही है उसमें कौरव ही कमजोर है, और ये निश्चित ही कौरव की तरफ से लड़ेगा, और ये युद्ध सत्य और असत्य के बीच की है, और निश्चित ही सत्य हार जाएगा और असत्य की विजय हो जाएगी। तब ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने बर्बरीक से दान देने का वचन ले लिया, और महापराक्रमी बलशाली हिडिंबा का परम शिष्य बर्बरीक ने अपना सिर काट कर श्री कृष्ण भगवान को दे दिया, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने कुछ और नहीं दान में बर्बरीक का सिर ही मांगा था। सिर कटते ही भगवान विष्णु रूप में आ गए और बर्बरीक को वरदान दिया कि आपका कटा सिर पूरे महाभारत का नज़ारा देखेगा, और कलयुग में आप हमारे नाम से ही पूजे जाएंगे, यानी खाटू श्याम के नाम से आपकी पूजा की जाएगी। मान्यता है बाबा खाटू श्याम सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, तथा यहाँ पर निशान चढ़ाया जाता है, यानी जिसे हम ध्वजा बोलते हैं उसे वहाँ निशान बोलते हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की
देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बोलो खाटू श्याम की जय। आवश्यक जानकारी: हस्तरेखा परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, ग्रह शांति, सुंदरकांड, सत्यनारायण कथा, संतान प्राप्ति, भूत बाधा से छुटकारा, तांत्रिक अनुष्ठान एवं विवाह के लिए मेरे मोबाइल नंबर 9807-225523 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप या कॉल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मिलने का स्थान मिश्रा ज्योतिष केंद्र, केशवपुरम, नेगी गेस्ट हाउस के सामने, आवास विकास नंबर 1, कल्याणपुर, कानपुर नगर। जय माता की।